अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे जी। इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है जी हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है जी हमने, स्क्वायर रूट। क्वेश्चन 1 को अब हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं जी। 16y² माइनस 56y प्लस 49। तो इसमें बिल्कुल बेसिक्स फैक्टराइजेशन वाले फार्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए जी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a² माइनस 2ab प्लस b², और इसकी क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या है जी, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, अब देखें जी, हमने यहाँ पे a का स्क्वायर बनाना है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, 4y का होल स्क्वायर। हमारे पास 4y का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है जी, 16y² की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे b का स्क्वायर करना है। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है जी हमारे पास, 7 का। ठीक है, 7 का जब आप होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा। अब देखिए जी, नेक्स्ट -2 हमारे पास फार्मूले वाला यूज होगा। ठीक है, a एंड b, यहाँ पर a एंड b हमारे पास क्या है जी, जिनका स्क्वायर होगा। ठीक है, 4y हमारे पास a है, ठीक है, एंड 7 हमारे पास b है। देखें जी, ये हमने फार्मूले को ओपन करके लिख लिया है। ठीक है, जो भी हमें इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे a एंड b क्या है हमारे पास, 4y एंड 7। ठीक है, 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्लोज फॉर्म आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 4y माइनस 7। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर के साथ आप कैंसिल करेंगे अंडर रूट को, ठीक है, आंसर आपके पास हमेशा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, आप इसको प्लस माइनस में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं जी। देखें, ये एक से ज़्यादा मेथड से सोल्व हो सकता है। देखें जी, अगर हम इसमें से a² कॉमन ले लें, क्योंकि a² तीनों में मौजूद है। ठीक है, इस तरह भी सोल्व हो सकता है, और जिस मेथड से हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया है उस तरह भी ये सोल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखें जी, इसमें हम उसी तरह वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा जी, 5a² का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास a² बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, ये हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा जी, प्लस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये a² एंड b² आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, 2 हमारे पास फार्मूले वाला यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, a एंड b हमारे पास क्या है जी, मैंने आपको क्या बताया था, जिन टर्म्स का स्क्वायर होगा वो आपके पास a एंड b होंगे। ठीक है, 5a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड 3a। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को, ठीक है, हमने फार्मूले के मेथड से ओपन करके लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्लोज फॉर्म क्या है जी, हमारे पास 5a² माइनस 3a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है जी, स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे जी इस होल टर्म का। ठीक है, 5a² माइनस 3a का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, प्लस माइनस 5a² माइनस 3a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी, यहाँ पे ये एक और स्टेप भी इसका हो सकता है, हमारे पास a कॉमन है। ठीक है, आप a कॉमन ले लें यहाँ पे। ठीक है, एंड रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 5a माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है जी हमारे पास, इसको अब हम सोल्व करते हैं जी। सेम फार्मूला इसमें यूज होगा। फार्मूला हम कौन सा यूज कर रहे थे जी, a², ठीक है, माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, एंड ये किसकी इक्वल होता है जी, हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमारे पास क्लोज फॉर्म में भी नेगेटिव होगा, एंड अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे भी हम प्लस यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक तरह के दो फार्मूलाज हैं फैक्टराइजेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास ये ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या बन गया जी, a²। ठीक है, अब देखें जी, हमने क्या करना है, b² देखना है। ठीक है, तो 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास क्या साइन है, पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव आएगा, 2 फॉर्मूले वाला यूज हो रहा है एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एंड बी, ठीक है। ए हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड बी हमारे पास क्या है जी, 2। सो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हुआ है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इस फार्मूले की ओपन फॉर्म लिखी है। अब हम इसको क्लोज करके लिखते हैं जी। यहाँ पे देखें ए आ जाएगा हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी हमारे पास क्या है जी, 2, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। सो जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आया है, इसका हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर रूट यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं जी, प्लस माइनस की फॉर्म में, ठीक है। प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर के सेकंड लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं जी। सो देखें जी, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ये किस तरह सोल्व होगा। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें हमने कौन से फार्मूले यूज़ किए थे जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड इसकी क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या थी जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड देखें जी, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेम इसी तरह का एक और फार्मूला है, उसमें हमारे पास इस नेगेटिव की जगह प्लस आ जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड इसकी हमारे पास क्लोज फॉर्म क्या होती है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व करते हैं जी। आप देखें ये हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास 14 है, ठीक है। 14 किसी का भी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, +2 ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम इसमें +2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, 16, एंड 16 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 4 का, ठीक है। सो अब देखिए जी, मैथमेटिक्स का रूल है हमारे पास, जब भी हम कोई वैल्यू खुद से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सो वही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। सो -2 हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट स्टेप देखें जी, ये जो -2 था, ठीक है, इसको मैं इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ ले आऊँगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने -2 को यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। देखिए जी, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड -2, ठीक है, -8 ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है, प्लस 16, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। कौन सा फार्मूला, ये हमारे पास ए का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बी का स्क्वायर है, ठीक है, एंड -2 हमारे पास फार्मूले वाला यूज होगा। ए क्या है जी हमारे पास, सिंपल ए, एंड बी क्या है जी हमारे पास 1 बाई ए, ठीक है। सो अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने -2 को इनके साथ क्यों लिखा था। ये हमारे पास सेम वही फार्मूला बन रहा है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। सो अब देखें जी नेक्स्ट, -8 ए माइनस 1 बाई ए प्लस 16, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखते हैं जी। क्लोज फॉर्म क्या है जी इसकी, ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ए है एंड ये हमारे पास बी है, ठीक है, एंड नेगेटिव साइन हमारे पास फार्मूले वाला यूज हो रहा है, ठीक है, एंड होल का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास कौन सा फार्मूला था जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड इसको जब हमने क्लोज फॉर्म में लिखा है तो हमारे पास क्या आ गया जी, ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ठीक है। एंड अब देखें जी, हमारे पास नेगेटिव साइन है, यहाँ पे 2 फार्मूले वाले यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी। ए क्या है जी हमारे पास, ए माइनस 1 बाई ए, एंड बी हमारे पास क्या है जी 4, ठीक है। सो अब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं जी। क्लोज फॉर्म इसकी क्या है जी, ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है, नेगेटिव साइन यूज हो रहा है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, एंड 4, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ए है, ठीक है, एंड ये हमारे पास बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए हमारे पास क्या था जी, ए माइनस 1 बाई ए, ठीक है, एंड बी हमारे पास क्या था जी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इसका लास्ट स्टेप क्या होता है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है।
सो अब हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, जो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। सो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे जी, a माइनस 1/a-4 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, सो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा जी, प्लस माइनस की फॉर्म में, ठीक है। प्लस माइनस a-1/a-4। सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हमें इस लेक्चर के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को सोल्व करने से पहले अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, इन पार्ट्स के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब हम प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। देखें, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका क्या फाइंड करना है जी, स्क्वायर रूट। सो अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसके हमने क्या बनाने हैं जी, पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। सो अब देखें जी हमारे पास पेयर किस तरह बनेगी जी, a+2 एंड a+8, ठीक है। यानी कि 2+8 हमारे पास कितना होता है जी, 10। आपने कांस्टेंट टर्म को देखना है, ठीक है। एंड इसी तरह a+4 एंड a+6, ठीक है। सो 4+6 हमारे पास कितना होता है जी, 10। आपने कांस्टेंट टर्म्स को देखना है, ठीक है। हमने इनको प्लस किया है। सो हमारे पास पेयर्स कौन से बन रहे हैं जी, a+2, a+8, ठीक है, एंड a+4, a+6, ठीक है, +16, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आई होगी कि हमने पेयर किस तरह बनाए हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमने क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास दो पेयर्स बने हैं, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अब इन दो पेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ए को आपने मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के साथ, a+8, ठीक है। फिर +2 को आपने इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, +2 a+8, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ए को आपने मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के साथ, ठीक है, a+6, ठीक है, एंड +4 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी सेम a+6 के साथ, ठीक है, एंड +16 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, a² आ जाएगा, ठीक है, +8a +2a, ठीक है, +2 को टेबल 8 पे लेके जाएं तो क्या आता है जी हमारे पास 16, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे हमारे पास a² +6a +4a एंड प्लस हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 के टेबल 6 पे लेके जाएं तो क्या आता है हमारे पास 24, ठीक है, +16 हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखें जी, a², ठीक है, +10a +16, ठीक है, एंड इसी तरह a² +10a +24 एंड +16 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि हमने इसको किस तरह सोल्व किया है। अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे हमारे पास a² +10a a² +10 है, ये हमारे पास सेम है। सो हम क्या करेंगे जी, लेट y इक्वल्स टू a² +10a, ठीक है। सो हमने लेट क्यों किया जी, जो भी हम आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो थोड़े हमारे लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। y+16 एंड y+24 +16, ठीक है। सो देखें जी, सेम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया किस तरह करना है जी। y को आप किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, y+24 एंड इसी तरह फिर +16 को भी y+24 के साथ, ठीक है, +16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास y², ठीक है, +24y +16y, ठीक है, एंड +16 को जब 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 384 +16, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इस स्टेप की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमारे पास y², ठीक है, 24y और 16y हमारे पास कितना होता है जी, 40y, ठीक है, एंड +384 +16 हमारे पास कितना होता है जी, 400, ठीक है। सो ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसके अब हमने बनाने हैं जी फैक्टर्स, ठीक है। सो हमने स्क्वायर रूट किसके थ्रू फाइंड करना है जी, फैक्टराइजेशन के थ्रू, ठीक है। सो हम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन की, ठीक है। जब भी देखिए हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म हो, उसके साथ कुछ भी ना हो तो क्या होता है जी, 1, ठीक है। इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 400। सो बेसिकली इसकी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जी मिड टर्म ब्रेक के थ्रू, ठीक है। सो देखिए जी, मिड टर्म ब्रेक के थ्रू हम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं आप वो भी सीख लें। इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। सो अब देखें जी, यहाँ पे भी वही सेम मेथड अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे जो भी हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म थी उसके साथ 1 था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया जी कांस्टेंट टर्म के साथ, तो हमारे पास क्या है जी, 400 आ गया। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज देखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 400 आए, और उनको जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है जी, 40 आए, ठीक है।
सो वो दो टर्म कौन सी है जी आपस में, जब हम 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा, ठीक है, एंड 20 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। सो देखें जी यहाँ पे आप वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई, ठीक है, प्लस 20 वाई प्लस 400, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखें जी नेक्स्ट यहाँ पे वाई अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, एंड वाई प्लस 20 रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। सो देखें जी यहाँ पे भी हमें वाई प्लस 20 चाहिए, ठीक है। सो इन दोनों में से हम ऐसी कौन सी टर्म कॉमन लें तो हमारे पास रिमेनिंग वाई प्लस 20 बच जाता है, ठीक है। प्लस 20 कॉमन लेंगे तो हमारे पास वाई प्लस 20 बच जाएगा, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी यहाँ पे वाई प्लस 20 आ जाएगा। सो अब देखें जी हमारे पास y प्लस 20 एंड y प्लस 20 ये दोनों सेम है, यानी कि इसका मतलब क्या, हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट हुई है। सो इसको हम एक बार लिख लेंगे एंड y प्लस 20, ठीक है। सो ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, y प्लस 20 का होल स्क्वायर, यानी कि दो बार है तो इसको हम स्क्वायर वाली टर्म के साथ लिख लेंगे, ठीक है। सो लास्ट स्टेप क्या होता है जी इन क्वेश्चन में, हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमारे पास जो सोल्यूशन आ चुका है उसका हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सो y प्लस 20 का स्क्वायर, इसका हमने क्या लेना है जी, स्क्वायर रूट, ठीक है। सो जो हमारे पास स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा जी, प्लस माइनस y प्लस 20, ठीक है। सो अब देखें जी हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने क्या लेट की थी जी, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10a, ठीक है। सो जो हमारे पास y की वैल्यू थी उसको हमने अब यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। प्लस माइनस y की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 10a, ठीक है, प्लस 20। सो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से डिलीवर हो रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हमारी जो भी न्यू अपडेट आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।